नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, हस्तमैथुन, हस्तक्रिया, पॉर्न, हस्तमैथुन और उसके नुकसान। इन सब टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप हस्तमैथुन करना छोड़ दोगे, पक्का छोड़ दोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ छोड़ दोगे। जब आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी के साथ आपको सुहागरात मनाना होगा और आप ज़्यादा देर तक अपने पत्नी के पास गए और ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्यों है ये तुम्हें पता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसीलिए होता है क्योंकि तुम कमज़ोर होते हो। अगर तुम कमज़ोर हो, तुम 100 दंड बैठक नहीं लगा सकते, तुम दौड़ नहीं सकते, तो फिर तुम शादी क्यों करते हो? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करते हो? समझे? प्यार करके, चाहे अरेंज मैरिज चाहे लव मैरिज, अगर तुम 100 दंड बैठक नहीं लगा सकते, जिम नहीं जा सकते, तुम्हारा 6 पैक बॉडी नहीं है, बॉडी मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉडी, लेकिन बॉडी होनी तो चाहिए कि शर्ट उतारो तो देखने में अच्छा लगे। अच्छी बॉडी नहीं है तुम्हारी, तुम 100 दंड बैठक नहीं लगा सकते, तुम 15 केजी उठा नहीं सकते, और तुम चाहते हो कि मैं मतलब शादी के बाद जो है मेरे रिश्ते टिकेंगे, नहीं टिक पाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का कारण यही है कि तुम उसको अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाते हो। तुम शादी किए, तुम अपने पत्नी को अच्छे से कर नहीं पाते हो। 2 मिनट में तो तुम्हारा पानी निकल जाता है या ज़्यादा नहीं हो पाता है तुमसे, तो क्यों नहीं धोखा देगी? आकर्षण होता है। लड़की जब तुमसे अच्छा कोई हैंडसम लड़का देखेगी, तुमसे अच्छा बॉडी किसी का देखेगी, तो उसके तरफ आकर्षित होगी। ये नियम है। तुम अपने आप को उतना अच्छा बना के रखो कि तुम्हारी बीवी किसी और के तरफ आकर्षित ना हो। अब तुमने क्या किया है? तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम्हारी बॉडी नहीं है, दुबले पतले हो, पेट निकला हुआ है, बस चेहरे का चमक नहीं है, और तुम चाहते हो कि मेरी बीवी सिर्फ मुझे ही देखे। कैसे देखेगी? जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अंग्रेजी बोलना सीखो, चेहरे पे चमक आना चाहिए, पेट अंदर कर लो, बाहर निकला हुआ है, एक्सरसाइज करो, अंदर करो, रनिंग करो, 100 दंड बैठक लगाओ। मैं बता रहा हूँ, 100 दंड बैठक लगाओ, देखो कैसे नहीं ठीक होता है हर चीज़। लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें तो मुठ मारना है, गंदी वीडियो देखनी है, पॉर्न वीडियो देख करके हिलाना है। तो इससे क्या होगा? रिश्ता ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा भाई। जो भी गंदी वीडियो देखेगा, पॉर्न देख करके हस्तमैथुन करेगा, उसकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। गारंटी दे रहा हूँ, झंड हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उसका, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना वीर्य नाश कर रहा है। भाई, जिस चीज़ को तुम निकाल रहे हो ना हिला करके, वो बनने में कितना मेहनत लगता है। 1 महीने में बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है, उसको तुम मुठ मार के निकाल रहे हो, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत नुकसानदेह है भाई, बहुत नुकसानदेह है। इसे क्या मिल रहा है खुद ही सोचो। अरे, सेक्स करने का मन है, सेक्स करो ना, सेक्स में उतना नुकसान नहीं है। सेक्स करने में नुकसान नहीं है, लेकिन हस्तमैथुन करने में नुकसान है। कैसे नुकसान है पता है तुम्हें? हस्तमैथुन से जब तुम लिंग को ऊपर नीचे कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो ये हाथ है ना, ये बहुत कठोर है, और इस हाथ से जब तुम लिंग को पकड़ते हो ना, तुम्हारा जो हाथ है वो कठोर है, उसकी नसें कमज़ोर हो जाती है, उसका आगे वाला कमज़ोर हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। फिर तुम जब सच में करने का बारी आता है ना, तो तुम कर नहीं पाओगे बीवी के साथ। जो भी मुट्ठ मार रहे हैं ना आज, जब उनकी शादी होगी, अपनी पत्नी के पास जाएंगे, तो वो कर नहीं पाएंगे। 1-2 मिनट में उनका निकल जाएगा। कई लोग कहते हैं छूते ही निकल जाता है। रीज़न क्या है? छूते क्यों निकल जाता है? मुट्ठ मारा, जो हिलाएगा, मुट्ठ मारेगा, उसका क्या होगा? शादी करेगा, छूते ही निकल जाएगा। फिर उसकी जो समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि पूछो मत। एक लड़की, एक औरत कैसा लड़का चाहती है? जो स्ट्रांग हो, ताकतवर हो। इतना ही पावर है तो आर्मी में जाओ, देश की सेवा करो, IAS IPS बनो। ये सब सपना नहीं देखते। हिलाने से क्या IAS बन जाओगे?
हिलाने से आईपीएस बन जाओगे, हिलाने से मुख्यमंत्री बन जाओगे, नहीं, सिर्फ कमज़ोर बनोगे और कुछ नहीं। सुबह सवेरे उठो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, दंड बैठक लगाओ, दौड़ा करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। लेकिन नहीं, आपको तो बस मुठ मारना है, क्योंकि ये काम करने में तो मेहनत लगेगा। देखो, शरीर का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जाएगा, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर वो बर्बाद होगा। स्वप्न दोष, स्वप्न दोष का नाम सुना है? नाइट फॉल क्यों होता है? जो ज़्यादा हस्त मैथुन करता है उसका नाइट फॉल हो जाता है, क्योंकि अब क्या है ना कि गंदे सपने देखे, अब उसका हस्त मैथुन का आदत था, निकल गया। और कुछ लोग बेड पे लेट के रगड़ते हैं, जिससे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। बेड है, बेड पे रगड़ रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, बाद में खड़ा होना बंद हो जाएगा। जब तुम सच में अपनी पत्नी के साथ करने जाओगे, खड़ा होना बंद हो जाएगा। पता है कि नहीं है हस्त मैथुन का कितना नुकसान है? खड़ा होना बंद हो जाएगा, खड़ा नहीं होगा, जल्दी निकल जाएगा, बीवी को खुश नहीं कर पाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए होता है, जब तुम गरीब हो, कमज़ोर हो, तो क्यों नहीं बीवी दूसरे के पास जाएगी? जो ताकत तुम अपना मुठ मारने में निकाल रहे हो, उतना ताकत से तुम अमीर बनना शुरू करो, कोई स्किल सीखो, डिग्री डिप्लोमा करो, बड़ा यूट्यूबर बनो, बड़ा क्रिकेटर बनो, बड़ा सिंगर बनो, बड़ा वैज्ञानिक बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पायलट बनो। लेकिन ये सब नहीं बनना है, बस शादी करके लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर देना है। यही है ना, आजकल यही तो हो रहा है। फिर रिश्ते नहीं चलते तो लड़की का गलती है, लड़की का गलती है। लड़की की कोई गलती नहीं होती है। हर एक जगह लिखा रहता है मर्दानगी, मर्दाना कमज़ोरी क्यों लिखा रहता है? कभी देखा है औरत की कमज़ोरी लिखा हुआ? क्योंकि मर्द कमज़ोर है। इतने आईवीएफ सेंटर क्यों खुले? सुई से वीर्य दिया जाता है औरत के योनि में, क्यों? क्योंकि मर्द कमज़ोर है, बच्चे पैदा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने पॉर्न वीडियो देख के हस्त मैथुन करके लिंग कमज़ोर कर ली है, नसें कमज़ोर कर ली है। अब वो किसी काम का नहीं है। कोई भी औरत किसी कमज़ोर मर्द के पास क्यों रहेगी? वो चाहेगी ना मैं कामयाब मर्द के साथ रहूं, लेकिन तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हें तो बस मुठ मारना है, हिलाना है। तो हिलाने का बहुत नुकसान है, वो भी शादी के बाद। शादी से पहले पता नहीं चलेगा, शादी से पहले लगेगा वाह कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना बेटा, उसके बाद जो नुकसान होगा पूछो मत। क्योंकि पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे तो किस काम के हो? जो इंसान अपनी पत्नी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो वो मर्द किस काम का है? किसी काम का है नहीं। मर्द को मजबूत होना चाहिए। अगर उसकी पत्नी को कोई छेड़ेगा तो वो लड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो हस्त मैथुन कर रहा है, खुद को इतना कमज़ोर कर लिया है कि कोई उसकी बीवी को छू भी लेगा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कमज़ोर है ना। इतना ताकतवर तो बनो कि तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी माँ को कोई छेड़ने से पहले डरे। लेकिन नहीं, ताकत तो तुम्हें निकाल देना है, बर्बाद कर देना है। अरे भाई, ताकत बचा के रखो, लड़ने में काम आएगा। आज तुम्हें कोई कुछ बोल देता है, तुम लड़ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। ताकत कैसे होगा? तुम तो मुठ मार रहे हो, हस्त मैथुन कर रहे हो। खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचे, समझे? कमज़ोर लोगों को ये दुनिया खा जाती है, तुम्हें पता ही है। हमेशा बकरे की बलि दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। तो शेर बनने के लिए हस्त मैथुन छोड़ना पड़ेगा। भैया छूट नहीं रही है हस्त मैथुन, क्या करें? हस्त मैथुन छूट नहीं रही है। नाम जाप करो, नाम जाप करो। काउंटर आता है, हाथ में काउंटर पहन लो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जब भी हस्त मैथुन का मन आए, महामंत्र का जाप करो। माला है तो माला पे जाप करो। गंदे वीडियो मत देखो, गंदे फोटो मत देखो। इंस्टाग्राम पे नचनिया को मत देखो। इंस्टाग्राम पे जो नाच रही है उनको अनफॉलो कर दो। लड़कियां औरतें नाच रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनको अनफॉलो करो। दूसरी चीज़, अपने आप को संयम में रखो। कुछ भी हो जाए सोचो कि मेरे को ये नहीं करना है, तब जा कर के ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। और जब भी करने का मन करे ना, 10 पुशअप लगाओ,
10 कम से कम 30-50 दंड बैठक लगाओ। जब भी हस्त मैथुन का मन करे 50 बार दंड बैठक लगा लो। मन में ये मत बोलो कि नहीं करना है, ये बोलो पहले 50 दंड बैठक लगाऊंगा फिर करूंगा। फिर थक जाओगे, खुद नींद आ जाएगी। समझे? कुछ काम करने के लिए नहीं है तभी आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके मन में ये सारी चीज़ें आएगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। गाना सीख लो, डांस करना सीख लो, एक्टिंग सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, कंप्यूटर सीख लो। ये सब नहीं सीखोगे, तुम्हें अपना ताकत सिर्फ इन जगहों पे बर्बाद करना है, इसीलिए तुम बर्बाद हो। इसीलिए भाई ये सब चीज़ें ना करो, खुद पे कंट्रोल करो, नहीं तो आगे जाके शादी के बाद आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, आपकी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, दूसरे की तरफ देखेगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, नुकसान तो बराबर होगा अगर हस्त मैथुन करते हो तो। रियलिटी बता रहा हूँ।